विकास की यूट्यूब पाठशाला में आपका स्वागत है। अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, क्लास 10, सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स, पार्ट 1। मैं विकास कुमार रंजन, मेरे विद्यालय का नाम बंगला कन्या मिडिल स्कूल सारम गोमिया। इस वीडियो में आप जान पाएंगे प्रकाश किरण किसे कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं। दूसरा, विवर्तन से संक्षिप्त परिचय। तीसरा, प्रकाश के परावर्तन के नियम। चौथा, समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो चले बच्चे सीखे। बच्चे, हम सभी जानते हैं कि हम किसी भी चीज़ों को आँखों से देखते हैं, लेकिन अगर आँखों के सामने कोई गुड्डा हो तो दिख जाता है, लेकिन अगर कोई गुड्डा हमारी आँखों के पीछे हो तो क्या दिखेगा? नहीं ना। इसका क्या कारण है? और जब दिन के समय सूरज की उपस्थित होते हैं तो कोई भी चीज़ हमें रंगीन दिखाई देती है, लेकिन रात के समय जब सूरज ना हो तो क्या कोई चीज़ रंगीन दिखाई देती है? ये सभी क्यों होता है, ये सभी जानने के लिए हम कक्षा 10 की अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन की और पाठ को जानते हैं, पढ़ते हैं, और इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें सारी बातें समझ में आने लगेगी। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखलाई देने लगती हैं। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को प्रकाशित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हम वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि। प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा। अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशिक घटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। बच्चों, आपने टीवी या न्यूज में जरूर देखा या सुना होगा कि जब कहीं भगदड़ मचती है या जाम लगता है तो गाड़ी या लोग इधर उधर रास्ता बदलकर जाने लगते हैं। उसी तरह यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तब वह प्रकाशिकी जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगता है। मतलब जो हम लोगों ने पहले सीखा कि प्रकाश सरल रेखा में गति करती है, वैसा नहीं होता है। यहाँ पर यह व्यवहार मतलब यह नियम असफल हो जाता है। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है।
मतलब प्रकाश को तरंग के रूप में। तरंग का रूप का मतलब आप अगर किसी नदी या पोखर या तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो पानी से जो लहर बनता है उसी को तरंग का कहा जाता है, कि जिसकी विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है तथा प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को ना तो तरंग माना गया ना ही कण। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेगी। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने का प्रयत्न करेंगे। चलिए देखते हैं, चलते हैं और समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, मतलब वैसा दर्पण जिसके पीछे सिल्वर कलर का कलर किया हुआ रहता है। जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाली अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देती है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियम से पहले से ही परिचित हैं। आइए इन नियमों को स्मरण करें। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा दूसरा, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित हैं। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज बिंब वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, मतलब प्रतिबिंब में वस्तु की दिशा परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसमें वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है तथा उसका बायां भाग दायां भाग में दिखाई देता है। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आइए देखें। और इसके पहले आभासी प्रतिबिंब को भी समझ लेते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब सदैव आभासी होते हैं, मतलब समतल दर्पण और उत्तल दर्पण इसमें सदैव आभासी होता है। लेकिन अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी तब होता है जब वस्तु दर्पण के काफ़ी पास रखी जाती है। इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में हम सभी जानेंगे गोलीय दर्पण और इसके लिए हम लोग क्रियाकलाप 10.1 करेंगे।
तब तक आप इतने ही चीज़ों को देखिए, समझिए और बार बार किताब से पढ़िए। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में।